मुंबई 26/11 हमला, जिसमें 175 लोगों की जान गई और 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। ये हमला मुंबई के 5 फेमस जगह पर हुआ था, जिसमें से 4 के बारे में मैंने आपको अपनी इस वीडियो के थ्रू सब कुछ बताया है। लेकिन अब बारी थी ताज होटल की, जो कि इस पूरे हमले का सबसे मुख्य हिस्सा था। 4 आतंकवादी दो का ग्रुप बनाकर होटल के 2 अलग-अलग गेट से अंदर घुसे और घुसते ही हमला शुरू कर दिया। वो लोग जो होटल के गेट के पास खड़े थे, उन्होंने तो अपने मौत देने वालों के चेहरे तक को नहीं देखा, क्योंकि उन्हें तो पलटने भर का मौका नहीं मिला। इसके बाद वो चारों होटल के लॉबी में मिले और लिफ्ट के सहारे 6वीं मंजिल पर गए, क्योंकि 6वीं मंजिल पर वीआईपी ज़्यादा थे, तो उनका प्लान था उन्हें बंदी बनाने का। उस वक्त होटल में 300 से ज़्यादा लोग फंसे हुए थे और कुछ लोगों को उन्होंने बंदी बना भी लिया। इसके बाद ताज होटल के हमले से निपटने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ब्लैक कमांडो और एनएसजी कमांडो का सहारा लिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इन्हें मुंबई आने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। ये दोनों टीमें सुबह के 5 और साढ़े 5 बजे के बीच मुंबई पहुंची, जिसके बाद उन्होंने सारी जानकारी मुंबई पुलिस से ली, जैसे कि होटल का ब्लूप्रिंट और होटल में फंसे हुए लोगों की संख्या। फिर इसके बाद तुरंत ही पूरी टीम के 3 ग्रुप बनाए गए, जिसमें से 2 ग्रुप लोगों को होटल से बाहर लाने का काम कर रही थी और एक ग्रुप आतंकवादियों की तलाश कर रही थी। लेकिन इस प्लान में भी इंडियन मीडिया ने फिर से अपनी टीआरपी के कारण टांग अड़ा दी। ताज होटल में 300 से ज़्यादा कमरे थे, तो ये काम पहले से ही काफ़ी मुश्किल था। ऊपर से सोल्जर्स की हर मूवमेंट को इंडियन मीडिया टीवी पर पहले ही दिखा दिया करती थी। पर इन सब के बावजूद कुछ फैसले हमारे सोल्जर्स के फेवर में आए। वो 2 ग्रुप जो लोगों को बचाने का काम कर रही थी, उन्होंने 48 घंटे के अंदर 300 से ज़्यादा लोगों को बचा लिया था। इसके बावजूद शुरू हुआ आतंकियों को जन्नत पहुंचाने का काम। 2 टीमों ने होटल के 2 अलग-अलग गेट से घुसकर आतंकवादियों को घेरने का काम शुरू किया। इस बीच स्नाइपर टीम के कमांडर मेजर जसोटिया की नज़र गेटवे ऑफ इंडिया पर पड़ी, जो ताजमहल होटल के ठीक सामने ही था। उन्हें वो जगह स्नाइपिंग के लिए सबसे बढ़िया लगी। ऊपर से वहाँ निर्माण का कुछ कार्य चल रहा था, तो उन्हें उसके ऊपर चढ़ने में ज़्यादा मुश्किल भी नहीं हुई। दूसरी तरफ वो 2 ग्रुप जो होटल के अंदर थे, उनके लिए काम थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि होटल में आग लगी हुई थी। अपने मिशन को जल्द पूरा करने के लिए उन्होंने अपने ग्रुप को रीग्रुप किया और 2 लोगों की कई सारी टीम बनाई। एक ग्रुप जिसमें मेजर जोधा सीनियर थे, वो ऊपर जाने वाली सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी उनका सामना आतंकवादियों से हुआ, जिसके बाद उन्होंने उन पर गोलियां चलाई। लेकिन सीढ़ियों पर होने के कारण उनके पास किसी भी तरह का सेफ जोन नहीं था, जिसके बाद मेजर जोधा को गोली लगी और फिर तुरंत ही उन्हें दूसरी गोली लगी और ऐसा 8 बार हुआ। उनको बचाने के लिए उनके साथी मेजर यूनी कृष्ण आगे आए, जिनका आखिरी शब्द ये था कि मेरे पीछे मत आना। मेजर यूनी कृष्ण जिन सीढ़ियों पर थे, वो आगे जाकर 2 डायरेक्शन में मुड़ जाती थी और ऊपर से दोनों ही तरफ से आतंकवादी थे। जैसे ही मेजर यूनी कृष्ण ने एक आतंकवादी पर हमला किया, तभी दूसरे साइड से उन्हें गोली लगी और वो शहीद हो गए। इसके बाद पूरे होटल में सन्नाटा सा छा गया। लेकिन तभी एक ग्रुप को एक आतंकवादी होटल रूम के खिड़की के पास से फायरिंग करता हुआ मिला, जिसे वहीं मार दिया गया। दूसरा खिड़की के रास्ते बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, उसे 3 गोलियां लगीं और वो खिड़की के रास्ते फुटपाथ पर गिर गया। इसके बाद जब आग बुझी, तो 2 और आतंकवादी आग में झुलसे हुए मिले, यानी अब वो 9 आतंकवादी पूरी तरह से मारे जा चुके थे। पर इस 4 दिन तक चले हमले में 175 लोगों की जानें गईं, जिसमें 6 महीने की प्रेग्नेंट एक महिला भी शामिल थी और 300 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। इस हमले का इकलौता आतंकवादी जिसे मुंबई पुलिस ने जिंदा पकड़ा था, अजमल कसाब, उस पर 72 लोगों को मारने, देश में आतंक की साजिश करने, विस्फोटक सामान रखने और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के जुर्म में केस फाइल किया गया। और फिर 86 गवाह जिन्होंने कसाब को लोगों को मारते देखा, उनकी मदद से उसे फांसी की सजा मिली। तो ये तो रही मुंबई हमले 26/11 की पूरी कहानी, जिसे भले ही बीते आज 13 साल से ज्यादा का समय हो गया है, पर अभी भी उस हमले के कई निशान मुंबई की उन सड़कों और दुकानों पर आज भी मौजूद हैं, जिन पर यह कभी हो रहा था। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें वो भी बताएं। धन्यवाद।